नमस्कार मित्रों। आज फिर हम आपके सामने एक नए मुद्दे के साथ एक नई कहानी के साथ उपस्थित हैं, जिसका शीर्षक है भ्रूण हत्या। डॉक्टर कमला का मन आज अस्वस्थ था। कठिन से कठिन ऑपरेशन उसे करना पड़ा था, लेकिन कभी विचलित नहीं हुई। इसलिए लोग कहते थे, इनका दिल पुरुषों से कड़ा है। डॉक्टर कमला के हाथों में चुस्ती थी, ऑपरेशन में वह तेज थी। सचमुच उसके लिए डॉक्टर का पेशा साधना है। इसी के लिए वह अपना जीवन अर्पण कर चुकी है। वह भूखों रह सकती है, परिवार से भी नाता तोड़ सकती है, लेकिन दिन हो या रात अपनी ड्यूटी से मुंह मोड़ना उसके लिए असंभव है। इसी कारण मरीजों के मन में वह देवी थी। वे उसकी पूजा करते हैं। जब भी देखो तभी जवाब मिलेगा, मिस्सी तो औरत नहीं है, हाड़ मांस की अवतार है, हमें पुनर्जन्म देने आई है। लेकिन आज डॉक्टर कमला अस्वस्थ क्यों है? किसी केस को दुरुस्त करने में असमर्थ है। यह कैसे होगा? अब तक ऐसा नहीं हुआ। उसके हाथ से अभी तक कोई मृत्यु नहीं हुई। लेबर रूम में जब वह प्रवेश करती है तो ईश्वर के अवतरित होने की सी खुशी छा जाती है। सबका यही विश्वास था कि मिस्सी कमला के हाथ से किसी की मौत नहीं होगी। मरे को भी वे जिला देगी। देवी है, देवी। फिर भी आशंका की काली बदरिया उसके मुखाकाश को आच्छादित कर रही है। 10 बजने को अब आधा घंटा ही बाकी है। ठीक 10 बजे उसे ऑपरेशन थिएटर में हाजिर होना चाहिए। 9 बजे के पहले वह साइड रूम में आकर अपनी एप्रॉन पहन लेती है और केस शीट लेकर मन ही मन कुछ निर्णय करती है। फिर मास्क पहनकर थिएटर में आती है। उसके पहले अन्य सहायक भी नहीं आते थे। आज 9:30 बजने पर भी वह चिंता में क्यों डूबी हुई है? अचानक क्या हो गया? कल रात को भी वह चिंतित थी। पति की इच्छा को उसने ठुकरा दिया था। अलग कमरे में जाकर पड़ी रही। बिटिया रोई, परंतु पिता को उसे छाती से लगाकर सुलाना पड़ा। माँ की छाती के लिए वह मचलती मचलती आखिर सो गई। पतिदेव की आंखें भी झपक गई थी, किंतु कमला साइड रूम में थी। वह बत्ती जल रही थी। पुस्तकों को उलटने पलटने की आवाज़ सुनाई देती थी। स्वयं कुछ कह रही थी। शब्द अव्यक्त थे, अस्पष्ट भाषा थी। सुबह पतिदेव ने डॉक्टर पत्नी से बातें करने का वृथा प्रयत्न नहीं किया। बिटिया भी माँ के पास कुछ देर मचलने का प्रयास करके हार मान छोटी नौकरानी की गोदी में रानी बन बैठी और अंगूठा चूस चूस का स्तनपान की दबी अभिलाषा की पूर्ति करने लगी। बीच बीच में नौकरानी के अदृश्य स्तनों को अपने दूसरे हाथ की उंगलियों से नोच रही थी, मानो अपनी मम्मी की छाती हो। नौकरानी पुलकों से या दर्द से बच्ची की उंगलियों को बार बार हटाती रही, फिर असमर्थ होकर उस ओर ध्यान न देकर अन्य मनस्क खड़ी रही। डॉक्टर कमला कुर्सी पर बैठी थी। शायद सोच रही थी, इस बेहद सोच का कारण क्या हो सकता है। आखिर उसकी माँ उसके पास आ खड़ी हुई। पुत्री के प्रति उसमें वात्सल्य आदर में परिणति हो गया था। पुत्री की कर्मण्यता एवं कर्मठता पर, उसकी पढ़ाई पर वह नाज कर रही थी। आज कमला का ऑपरेशन डे है। 9:30 बजे पर भी वह अपने क्वार्टर्स में अपने कमरे में ही क्यों निश्चिंत बैठी है? माँ चिंतित हुई। कमला ने माँ को नहीं देखा, यह आज पहली बार उसने अनदेखा किया। माँ सस्नेह उसके पीछे खड़े होकर उसके बालों को सहलाने लगी। अचानक कमला स्वप्न से जाग पड़ी। बिटिया, 9:30 हो गया है, तू अस्पताल नहीं जाएगी? हाँ मम्मी, आज मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी। क्यों? मेरा मन नहीं मानता। क्या? मैं पाप नहीं करना चाहती। क्या पाप? भ्रूण हत्या का पाप। यह क्या? सरकार ने भ्रूण हत्या को कानूनी सिद्ध किया है। ऑर्डर आया है, आज मेरी बारी है।
इसलिए क्या? माता के शब्दों में अनास्था का भाव था। ऐसा संकेत था कि भ्रूण हत्या में कोई पाप नहीं है। मैं यह कर नहीं सकती। कर नहीं सकती? भले ही मैं स्त्री की जननेंद्रिय को चीर फाड़कर बच्चे और माता को बचा सकूं, उनकी चिकित्सा करूंगी, किंतु यह मुझसे नहीं होगा। बेटी, तू भूल रही है, तेरी बहन अनीता हमें छोड़कर इस संसार से क्यों कूच कर गई, तुझे याद है? डॉक्टर अमला कुछ न बोली। डॉक्टर कमला, अगर ऐसा इंतजाम उस समय रहा होता तो मैं उसकी जान बचा सकती थी। वह भी तेरी भांति डॉक्टर बनकर अब इस काम में सहजता से लग जाती। उठ, अपना काम कर। डॉक्टर का प्रण है, किसी की हत्या नहीं करेंगे। भ्रूण हत्या क्या हत्या नहीं है? डॉक्टर कमला विक्षिप्त सी उठी। नहा धो के पतली काफ़ी पाउडर की रंग की साड़ी पहनकर ऑपरेशन थिएटर की ओर चली। बेहद दुख के समय ही वह ऐसी साड़ी पहना करती थी। सखियों और बंधुओं को मृत्यु में यही साड़ी पहनकर जाती थी। उसके कदमों में गति नहीं थी। आज उसके सहयोगी सब आ चुके थे, बिल्कुल तैयार, उसकी प्रतीक्षा में हैं। डॉक्टर कमला को आश्चर्य हो गया। इस पाप में भागी होने के लिए सब प्रसन्नचित्त हो गए। किसी का दिल नहीं नरम नहीं है, सब पापी हैं, सबको मृत्यु के घाट उतारने के लिए तैयार होकर आए हैं। पहले पहल एक 15 साल की छोकरी डॉक्टर कमला के आमने सामने आकर खड़ी हो गई। मुंह पर हया नहीं थी, लेकिन प्रश्न करने में डॉक्टर कमला को पहली बार लज्जा से अनुभव हुई। तुम क्यों यह कराना चाहती हो? इस भार के साथ संसार में मेरा जीना संभव नहीं है, मैं पागल हो जाऊंगी। क्या यह पाप नहीं है? नहीं नहीं, मैंने अपने पाप की वजह से नहीं, एक लंपट के पाप को धोना चाहती हूँ। डॉक्टर कमला चुप हो गई। उसे थिएटर की ओर जाने को इशारे से कहा और दूसरी का नाम पुकारा, सरोज, 16 वर्ष। एक दुबली पतली लड़की आई, वह भी अविवाहिता थी। वह कौमार्य के खेल का फल पा चुकी थी। अब वह स्वयं पागल सी थी। बाल रूखे थे, वे बिखरे पड़े थे, मुख को आधा छिपा रहे थे, मैली साड़ी पहनी हुई थी। सरोज, बोलो, तुम अपने बच्चों को क्यों मारना चाहती हो? अनिश्चित वस्तु को फेंक देना ही भला है। एक वाक्य में जवाब आया। डॉक्टर कमला के मुंह से यह प्रश्न नहीं आया। उसको भी आगे बढ़ने दिया, लेकिन सोचा कैसी समझदार है। इनकी यह समझदारी पहले कहाँ गई थी? तीसरी कमलावती 35 साल की गृहिणी थी। पतिदेव भी साथ थे। डॉक्टर कमला को पति के सामने प्रश्न करने में संकोच हुआ। उसको बाहर करके कमलावती से पूछा, आप क्यों गर्भपात चाहती हैं? यह 8वां है मिस्सी। 9 में से 7 जिंदा हैं। 9 में से 7 जिंदा हैं। अब ईश्वर ने सहारा दिया है। डॉक्टर कमला चुप थी। चौथी का नाम लिया, सुमन, 55 वर्ष। एक बूढ़ी स्त्री जिसके बाल सब पक चुके थे। सिर नीचा किए डॉक्टर कमला के सम्मुख अपराध बोध से सिकुड़ी बैठ गई। डॉक्टर कमला की माँ की उम्र की होगी। उसके पतिदेव भी उसी की उम्र के थे। अब भी दंपति विज्ञान में चतुर थे, कुछ पूछने की जरूरत नहीं थी। सुमन ने कहा, मिस्सी, मैं क्या करूं? वे रोज तंग करते हैं, सब उपाय बेकार हुए तो आपकी शरण में आ गई। वह कहती, मेरी पहली बिटिया का 1 साल पहले बच्चा हो चुका है, अब फिर होने वाला है। दूसरी भी 8 महीने से है, तीसरी अब तय कर रही है। उन्हीं के बीच में यह बोझ लेकर कैसे रहूं? छोटे 4 बेटे हैं, नहीं तो मैं इस पाप के लिए तैयार नहीं होती। लाज तो लगती है, जीवन भर लज्जित होने से, लोगों के हाथ से व्यंग को सहने से अच्छा यही एक रामबाण है। डॉक्टर कमला ने कुछ न कहा। कुल 20 थीं और आगे किसी से प्रश्न करने की इच्छा भी नहीं थी। सबको थिएटर की ओर भेजकर वह साइड रूम से आई। आज हम 11 बजे ऑपरेशन शुरू करेंगे, कमला ने सहयोगियों को आदेश दिया और अपनी कुर्सी में बैठी रहीं।
1 मिनट में उसकी पलकें बंद हुई। खर्राटों की आवाज़ आई। 11 बज गया था। किसी ने उसे जगाया नहीं। 1 2 3 4 20 भ्रूण, बच्चे हैं या बच्ची खुदा जाने। श्वेत काले सलोने लघु से लघु इंसान के रूप में सबको चीर फाड़ कर बाहर फेंका। रक्त की धारा से उनको नहलाया धोया। घंटे भर में 20 मानव भ्रूण पास के ट्रे में निर्जीव पड़े उसे घूर रहे थे। 10 बच्चियां 10 बच्चे, समाजवादी संस्था थी, ईश्वर को धन्यवाद। सहसा वे बच्चे सब बड़े हो गए। 10-10 की कतार में उसके सामने खड़े हो गए। 10 अपनी बड़ी बड़ी मूछों पर ताव दे रहे थे तो 10 पीनस्तनी मोटी नारियां थीं। उनकी मुट्ठियां हवा में उड़ती थी, नीचे आती थी। कुछ नारा तो लगा रहे थे, डॉक्टर कमला स्पष्टतः सुन नहीं सकी। सबके रूप सौंदर्य पर वह मुग्ध हो गई। कैसे छैल छबीले, परंतु इस संसार में कदम रखने का उन्हें अवसर नहीं मिला। दूसरे लोक में प्रसन्नता से जी रहे हैं। हाय दुनिया, तेरी कितनी संतानें तेरी गोद में से अजन्मा होके उड़ी। द्वापर की उस ब्राह्मणी की संतानों की तरह वैकुंठ में विष्णु के कर लालन में बढ़ रही हैं। लक्ष्मी के दिव्य स्तनपान से अमृत माधुर्य अनुभव कर रहे हैं। डॉक्टर कमला की सिनेमा की भांति सब व्यक्त थे, चलायमान थे। आखिरकार सब उसके सम्मुख आकर सटे सटे खड़े हुए। अब उनकी भाषा स्पष्ट थी। अरे निर्दयी हत्यारी, तूने एक ही दिन में 20 खून किए। नहीं नहीं, वह खून नहीं था, 20 प्राणों की रक्षा थी। तू अपने को इस पाप से बचा नहीं पाएगी। मेरी उंगलियां निष्पाप हैं, हम प्रतिशोध लेंगे। तूने इस संसार में हमको कदम रखने नहीं दिया। बेटे, मेरे हाथ काले नहीं हैं, सरकार ही कलंकनी है, उसका गला जाके दबाओ। तू पीपीसी कर सकती है, औरतों की आवाज़ थी। तो बास्कटमी भी कर सकती है, मर्दों की आवाज़ थी। तूने स्वयं पीपीसी करके अपना मुंह क्यों सीधा किया है? इसी कारण हमारे कई भाई बहन जन्म से ही वंचित हुए। किसी ने यह कहा तो कमला ने सिर झुकाया। बड़े बेटे और छोटी बिटिया के साथ उसने भी बच्चों की इच्छा नहीं की। हम तुझे मारेंगे, तूने भ्रूणों की हत्या की। हम तुझे मारेंगे, तूने भ्रूणों की हत्या की। नहीं नहीं, मैंने गर्भपात ही किया है, भ्रूण हत्या नहीं की। दोनों कतारों के लोगों की आवाज़ उसके कानों को भेद रही थी। कमला थर थर काँप रही थी। पापियों, दूर हटो, अपनी अपनी माता की लाज पर विचार रखो। नहीं, माँ बच्चा नहीं बन सकती। तुम लोगों की जननियों की मैंने रक्षा की है, तब भी तू दया की पात्र नहीं। कमला क्या जवाब दे? अंत में मन में आया, मैंने अपना कर्तव्य निभाया है। बधिक भी अपने पेशे के कारण निष्पाप है। अपने देश की रक्षा के लिए हत्या भी पाप नहीं है। तब वे रूप हट गए। डॉक्टर कमला चीख पड़ी। यह आवाज़ सुनकर सब सहयोगी तथा 20 मरीज उस कमरे में घुस आए। सब चकित चित्त हो डॉक्टर कमला की ओर देख रहे थे। प्रोफेसर साहब, 12 बज गया है, सब थिएटर में इंतज़ार कर रहे हैं, आइए, सर्जरी की असिस्टेंट ने विनय के स्वर में कहा। डॉक्टर कमला ने सिर हिलाया और उठ खड़ी हुई। एप्रॉन के भीतर वह देवी जैसी मालूम पड़ी। तो कहानी आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। कैसा लगा आपको ज़रूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।